शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं को चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और आप सबके लिए नवरात्रियों की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं है। माता रानी की कृपा से आप सबकी मनोकामना पूरी हो और देवों के देव महादेव की आदि चर्चा सुनने पर अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि आती है और घर से सारे संकट दूर होते हैं। तो पूरी कथा सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक व्यापारी थे पति पत्नी और एक उनके पास बेटा था। एक छोटा सा परिवार था, बड़ा सुखी परिवार था। तो आराम से अपने तीनों आदमी रहते थे। व्यापारी थे, वो अपना व्यापार करते थे और व्यापार वो इस चीज़ का करते थे कि जैसे गेहूं की समय पे गेहूं खरीद लिए, धान की समय पे धान खरीद लिए, गेहूं की समय पे, आलू की समय पे समय समय से अपना खरीदते थे और उसी को सस्ता करके खरीदते थे और महंगा करके उसको बेचते थे। उसी से वो अपना गृहस्थ चलाते थे, उसी से उनका परिवार गृहस्थ चलता था और बड़ा संपन्न परिवार था, बढ़िया परिवार था। तो जो व्यापारी की घरवाली थी वो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी। तो वो अपने दोनों पति पत्नी शंकर भगवान की पूजा आराधना करते थे और अपना शिष्या भी थी। देवों के देव महादेव पर विश्वास भी रखती थी। कहते हैं कि सबसे पहले तो इंसान को विश्वास होना चाहिए। हम भी तो विश्वास करते हैं, हमें अपने गुरुजी पर विश्वास है। तो आप सबके लिए हम नई नई कहानियाँ, नई चर्चा, नई नई कथा लेके आते हैं। हमें भी तो अपने देवों के देव महादेव पे, अपने गुरु पर विश्वास है। तो सबसे पहले तो गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। तो अपना विश्वास करती थी। एक बेटा था। तो धीरे धीरे जैसे जो वो थे व्यापारी, तो व्यापारी को अपना गृहस्थ चलाते थे। तो जो गृहस्थ में से और उनका थोड़ा थोड़ा पैसा बचता था तो उन्होंने एक ऐसा घड़ा लिया। तो पहले आप सब कोई जानते हो कि पहले पक्के मकान नहीं थे। पहले 100 में एक किसी का जैसे पक्का था और नहीं अधिकतर ज़्यादातर तो कच्चे ही मकान थे। तो जो वो थे व्यापारी, उनका कच्चा मकान था। तो उन्होंने ऐसा एक घड़ा लिया, घड़ा कहो या मटकी कहो। तो जो भी उनके खाने से पैसा बचता था तो अपनी जमा पूंजी को वो उस घड़ा के अंदर रख के और अपना वहाँ दाब देते थे। एक घर के कोने में मिट्टी में उसको घड़ा को रख देते थे। तो वो पूरा जीवन ऐसे ही करते थे कि जमा पूंजी को उसी में रखते थे और अपना खाते पीते थे। धीरे धीरे उनका व्यापारी का बेटा था, वो जवान हो गया। तो उससे व्यापारी कहने लगे कि बेटा, अब हमारा धीरे धीरे वृद्धा उम्र हो रही है, हम बूढ़े हो रहे हैं। तो आप जो है हमारा व्यापार जो है, व्यापार में हाथ बटाइए और अपना जो है व्यापार में चलो हमारे साथ और धीरे धीरे अपने हाथ में काम लो। तो व्यापारी अपने बेटा को भी ले जाने लगे। तो बेटा भी जाने लगा, तो बेटा भी व्यापार करने लगा। तो व्यापारी ने अपने बेटा की शादी कर दी। बहू आई तो बहू थी, बहू के अंदर थोड़ा सा दिमाग कम था बहू के अंदर। तो बहू तो घर में रहती थी, तो बेटा भी कमाता था, व्यापार करता था और पिताजी भी, दोनों बाप बेटा व्यापार करते थे। तो जो जमा पूंजी थी उस पूंजी को वो घड़ा में रख के और अपने घर में ही मिट्टी का गड्ढा खोदा, उसी में जमा पूंजी रखते थे। तो ये बात है व्यापारी की जो बेटा की बहू थी
वो देखती रहती थी। तो सब कोई उसे कहते थे कि अपनी घर की बात किसी को बताना मत। लेकिन बहू थी, उसके अंदर थोड़ा कम दिमाग था। चलता रहा, समय चलता रहा, तो समय के अनुसार और जो व्यापारी थे वो भी खत्म हो गए, और व्यापारी की घरवाली थी और वो भी खत्म हो गई। दोनों पति पत्नी खत्म हो गए, और लड़का और बहू यहाँ पर रहे थे यहाँ। तो वो अपना क्या करते थे कि बेटा जब व्यापार करने के लिए जाता था तो वो अपनी पत्नी को समझा करके जाता था कि इस घड़े को किसी को बताना मत, इस घड़े को किसी को बताना मत, और किसी को अपने घर में अंदर आने मत देना। लेकिन बहू थी, उसके अंदर दिमाग थोड़ा कम था, तो वो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे वो मिट्टी का घड़ा, वो उसका घड़ा था, मिट्टी वाला घड़ा, मिट्टी में दाब रख देते थे, तो उसका रंग रोगन खराब हो गया। उसके ऊपर से जो कलर मार देते हैं, रंग मार देते हैं, वो मिट्टी में दबा मिट्टी में रखा उसका कलर खराब हो गया। कलर खराब हो गया तो वो पुराना जैसे हो गया, कलर खराब हो गया तो वो पुराना जैसा लगने लगा। तो एक दिन और गई कुम्हार के पास बहू, और कहने लगी कि कुम्हार जी आप मेरे घर पर चलिए, आप मेरे घर पर चलिए, और मेरे घर से ना एक पुराना घड़ा लेके आओ, और मुझे आप 4 घड़ा दे दीजिए, और मेरे घर पुराना घड़ा है उसे आप लेके आओ। तो जो कुम्हार थे वो कहने लगे कि ऐसे कैसे होगा, मैं पुराना घड़ा लूँगा आपका और जो है 4 घड़ा दूंगा, कि नहीं तुम चलो। तो कोई बात नहीं था, कुम्हार ने जैसे बर्तन उठाए, 4 घड़ा उठाए और उसके घर आया और कहने लगा कि लाओ दिखाओ। कुम्हार बहुत तेज था, जैसे बहू ने बताया था कि मेरे घर में एक पुराना घड़ा मिट्टी में रखा है। तो कुम्हार था वो तुरंत उसकी बात को कैच कर लिया, तुरंत समझ गया कि ये व्यापारी की बेटा की बहू है, जरूर कुछ न कुछ उसके अंदर है। कुम्हार ने उसकी बात को तुरंत पकड़ लिया तो आया घर पे, तो कहने लगी कि देखो जो आपके नए 4 घड़ा हैं, इन घड़ाओं को यहाँ पे रख दो, और जो मेरे घर में पुराना एक घड़ा रखा है मैं आपको बताती हूँ, आप उसे लेके जाना। तो कुम्हार बोले कि लेके आओ अपना पुराना घड़ा। तो वो कहने लगी कि देखो मैं अपना घड़ा न हाथों से नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मेरे व्यापारी मुझे मना करके गए हैं कि तुझे ये घड़ा छूना नहीं है। आप इस घड़े को निकालो और निकाल के अपना लेके चले जाओ। तो जैसे कुम्हार ने और मिट्टी हटाई तो उसके अंदर और अपना सोना चांदी पैसा रुपया सारा कुछ घड़े के अंदर था। कुम्हार ने देखा, कुम्हार को बहुत अच्छा लगा। कुम्हार ने वो घड़ा लिया और बस चला गया और जो 4 नए थे बर्तन घड़ा कहो या मटका कहो, उनको छोड़ गया और कुम्हार जल्दी से लेके और बस निकल गया। शाम हुआ तो उस व्यापारी आया था, उसका पति आया था व्यापार करके। व्यापारी तो अपने पति को बताने लगी, कहने लगी कि देखो जी, मैं तो ना आज जो आपका पुराना घड़ा था मिट्टी में रखा था, उस घड़े को और कुम्हार को दे दी हूँ, और कुम्हार से ना 4 घड़ा नए ले ली हूँ। क्यों कि अब गर्मी आ रही है और गर्मी में ना घड़े में ठंडा पानी रहता है, तो ठंडा पानी पिएंगे हम। तुम नए घड़ा ले ली हूँ और पुराना घड़ा कुम्हार को दे दी हूँ। अब गर्मी में ना ठंडा पानी रहता है घड़ा में, तो घड़ा का पानी पिएंगे। तो जो व्यापारी का बेटा था उसको बहुत गुस्सा आया और अपना कर्म ठोकने लगा कि हे भगवान, हे मेरे शंकर भगवान, मुझे ऐसी पत्नी मिली है, क्योंकि मेरे माता पिता की जमा पूंजी थी वो भी इसने कुम्हार को दे दी, और मैं भी कमाता था, मेरी पूंजी भी इसी में रखी थी, सारी पूंजी मेरी, और इसने मेरे माता पिता की भी कमाई और मेरी भी कमाई सारी इसने बाहर कर दी।
हे देवों के देव महादेव, मेरी पत्नी को कुछ बुद्धि दीजिए। अपना व्यापारी का बेटा ऐसे ही करने लगा तो रात हुआ, दोनों पति पत्नी सो गए और वो एक कुम्हार उसका बेटा था, व्यापारी थे, वो यही सोचते रहे कि हे देवों के देव महादेव, मुझे आपने ऐसी पत्नी दी है कि इस पत्नी ने तो मेरे माता पिता की जमा पूंजी और मेरी जमा पूंजी इसने अपने हाथों से और कुम्हार को दे दी। इसको बुद्धि दो, दिमाग दो। यही करते करते और अपने सो गए। बेचारे ने खाना नहीं खाया। तुम कहते हैं कि इंसान का नुकसान होता है तो कष्ट तो होता ही है, दुख तो होता ही है। अब सो गए तो देवों के देव महादेव की कृपा से रात में और जो घड़ा थे वो सोना चांदी पैसा से भर गए और उनके घर पे अन्न धन का कोई चीज का कमी नहीं रहा। और जब दिन निकला तो उन्होंने देखा, व्यापारी ने देखा कि मेरे घर में तो जो 4 घड़ा थे वो मोहर सभी रुपया पैसा सब से भर गया और बड़े खुशी हुए और उन्होंने अपने देवों के देव महादेव को प्रणाम किया और उनको नमस्कार किया और वो समझ गए कि ये और किसी की दया नहीं है और किसी की कृपा नहीं है, ये कृपा दया तो मेरे देवों के देव महादेव की है, महादेव की कृपा है। समझ गए। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने एक व्यापारी की रक्षा की, एक व्यापारी के ऊपर दया की, ऐसे सभी गुरु बहन गुरु भाइयों की, सभी भक्तों की रक्षा पूरी करना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर